मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे कर्क राशि पे। कर्क राशि का अक्टूबर के महीने का मासिक राशि पर आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जैसे बुध, शुक्र और मंगल, सूर्य ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि बुध और शुक्र 1 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, 3 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य जैसे प्रत्येक संक्रांति को राशि परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से 18 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चले जाए। यहाँ पे सूर्य नीच राशिगत हो जाएंगे। आइए जानते हैं आपकी राशि पे, आपकी लगन पे क्या प्रभाव होने वाला। कर्क लगन या कर्क राशि, आपके जो राशि का स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो 7, 8 और 9 अक्टूबर को आपकी राशि यानी आपकी लगन में इसका संचार रहेगा। चंद्रमा का आपकी राशि में इन दिनों में होना कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावुकता रहेगी इस मंथ में, और जिससे आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपका जो आत्मविश्वास है वह डगमगाता हुआ दिखाई देगा। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें, ये आपके लिए एक हिदायत है, क्योंकि आपकी ढैया भी चल रही है। अगर हम आपके धन हाउस की बात करते हैं कि धनेश का पराक्रम में होना और धन भाव में शुक्र का होना, यहाँ पे शनि की भी दृष्टि रहेगी और राहु और केतु की भी, राहु और गुरु की भी पंचम दृष्टि रहेगी। शुक्र वहाँ पहले से ही है। कहीं ना कहीं आपकी जो वाणी है उसमें कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वाणी से आप कहीं धोखा खा सकते हैं। परिवारजनों के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरीपन दिख रहा है, जिससे आपको बचना चाहिए। जो दूरियां हैं, उस जो संशय है, जो उसमें दूरियों में किस कारण से दूरियां आ रही है, उनका आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए, उसको स्पष्टता करनी चाहिए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम पराक्रम हाउस की बात करते हैं, पराक्रम हाउस में होना, बुध का होना, साथ में सूर्य का होना, सूर्य यहाँ पे 18 अक्टूबर तक रहेंगे। पराक्रम में सूर्य का होना, बुध आदित्य योग बना, आपके पराक्रम में यहाँ पे अवश्य वृद्धि दिख रही है। लंबे समय से जो स्थिरता नहीं दिख रही थी वह आपको इस मंथ में दिखने को मिलेगी। पराक्रम के क्षेत्र से, नौकरी पेशे के क्षेत्र से, राज सम्मान की दृष्टि से आपको कहीं ना कहीं, अगर आप सूर्य आराधना करते हैं, सूर्य उपासना करते हैं, तो आपको इस मंथ में यानी अक्टूबर के महीने में कोई न कोई ऐसा राजनेता से, किसी बड़े नेता से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो कि यह मुलाकात आपके लिए सुखद रह सकती है और आगे का भविष्य तय कर सकती है। अगर हम चतुर्थ हाउस की बात करते हैं कि सुख हाउस में सुकेश धन हाउस में बैठे हैं, सुकेश का धन हाउस में होना और सुख भाव में केतु मंगल का होना, और 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे राहु गुरु की दृष्टि रहेगी और शनि भी यहाँ पे आपके राहु गुरु की यहाँ पे दृष्टि रहेगी। शनि तो नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में भूमि संबंधी कार्यों में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और स्पोर्ट्स संबंधित अगर IT फील्ड में आप कार्यरत हैं या आप इसमें अध्ययनरत हैं तो इससे आपको फायदा अवश्य होगा। अगर हम पंचम हाउस की बात करते हैं, पंचमी का चतुर्थ हाउस में होना, और यहाँ पे पंचम हाउस में शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि से शनि आपके पंचम हाउस को देखेंगे। संतान पक्ष में ओवर एक्ट करने की कोशिश ना करें, उनको आप प्रेम पूर्वक व्यवहारिक रूप से जिस प्रकार से वो समझना चाहते हैं उनको समझने का प्रयास खुद करिए, समझाने का बाद में, नहीं तो संतान पक्ष से आपको कहीं ना कहीं मतभेद नजर आ रहा है और दूरियां बढ़ सकती है, जिससे आगे जाकर के आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। 18 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक जो महिलाएं संतान पक्ष की ओर अग्रसर है उनको यात्रा रोक देनी चाहिए, और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अच्छा मान सकते हैं। अगर हम आपकी षष्ठम हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे राहु और गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपकी षष्ठम हाउस में रहेगी, और षष्ठेश बृहस्पति ही है जो कि आपके कर्म स्थान में बैठे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है। ऋण कम होने के भी योग है, जो आपका कर्जा लिया था उसके भी कम होने के योग हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मोटापे से संबंधित बीमारियां लग सकती हैं, या कोई प्रॉब्लम आपको पहले से है तो यहाँ इस मंथ में बढ़ सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको सख्त आवश्यकता है। अगर हम सप्तम हाउस की बात करते हैं तो सप्तमी
अष्टमेश जो सप्तमेश शनि है वह अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में बैठ गए हैं। यहाँ पे मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी। व्यापारिक क्षेत्र में छोटी छोटी बातों में घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति बन सकती है कोई भी छोटी सी भी समस्या आ गई तो आप तुरंत घबरा गए, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। स्थिरता बनाए रखिए, अपने आत्मबल को मजबूत करिए, जो कि आपके लिए फायदा कारक रहेगा। गृहस्थ पक्ष में थोड़ी सी नोक झोंक रह सकती है, जो कि विचारों से आप इसको सुलझा सकते हैं। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं, अष्टमेश का अष्टम में होना, शनि का होना, यह दीर्घ आयु कारक, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से शनि का यहाँ पे होना अच्छा है। लेकिन शुक्र की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी, जो कि विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए वृद्धि कारक रहेगा। ढैया का प्रभाव है, अष्टम में शनि का होना। आपको हनुमंत उपासना आपके लिए अति आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा पाठ उपासना जितना आप कर सकते हैं ये आपके लिए फायदा कारक रहेगा। इस ढैया की घड़ी में आपको बड़ा सहयोग मिलेगा हनुमंत उपासना से। अगर हम भाग्येश की बात करते हैं, भाग्येश का कर्म स्थान में होना, यानी जो बृहस्पति है वह आपके कर्म स्थान में है। यहाँ पे बुध और सूर्य आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। हायर एजुकेशन के लिए या इन हायर एजुकेशन से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह वृद्धि का योग माना जाएगा। लेकिन लोग आपको भटका सकते हैं और भड़का भी सकते हैं। इन दोनों स्थिति में आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लानी है, अपने आप को खुद को समझना कि मैं क्या हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। दूसरे के भरोसे में और दूसरे के कहने पे आप स्थिति से भटक सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे अध्ययन के क्षेत्र में भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक अच्छा योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्येश का जो स्वामी है वह बृहस्पति है। और बृहस्पति में जो अभी वर्तमान स्थिति में गुरु चंडाल योग बना है, उस चंडाल योग में भी धीरे धीरे जो है अंशगत रूप से ढलान की ओर है, जो कि आपके अध्ययन में और अध्यात्म क्षेत्र में भी आपकी रुचि को बढ़ाएगा। आपको सात्विक रहने की आवश्यकता है। अगर हम कर्म स्थान की बात करते हैं, कर्मेश मंगल चतुर्थ हाउस में और वहां अपने कर्म स्थान को यानी दशम हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पे 18 अक्टूबर के बाद सूर्य भी आपकी कर्म स्थान को देखेंगे और केतु भी कर्म स्थान को देखेंगे। राहु केतु के दुष्प्रभाव कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं, जो झंझट कई दिनों से चल रहे थे, कई मंथों से चल रहे थे, उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपके बॉस या आपके ऊपर जो भी कर्मचारी, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये लोग मेरे को ही टारगेट करते हैं, मुझे ही सुनना पड़ता है, मुझे ही यह सारे काम दे देते हैं। उस चीज में आपको कमी नजर आएगी। ये आपको 18 अक्टूबर के बाद इन सब चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी जो बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं दूर दूर तक अब कहीं दिख नहीं रही है। आपको मंगल सूर्य का प्रभाव इस मंथ में देखने को मिलेगा, यानी जिस प्रकार से मंगल और सूर्य पराक्रम से भरे हुए, शौर्य से भरे हुए, उसी प्रकार आपके अंदर भी ये ऊर्जा देखने को मिलेगी। अगर हम एकादश हाउस की बात करते हैं, लाभ हाउस की बात करते हैं, लाभेश शुक्र है। लाभेश का धन हाउस में होना ये आपके लिए धन योग का बहुत अच्छा उदाहरण है। मंगल की भी यहाँ पे अष्टम दृष्टि आपके लाभ भाव में रहेगी। लाभ आपको पूरे यहाँ पे लाभ का योग है। अगर हम द्वादश हाउस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं, विदेश यात्रा की बात करते हैं, तो यात्रा के योग तो यहाँ पे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको वृद्धि के योग हैं। लाभ कुल मिला के देखा जाए तो लाभ के योग हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो कि अपने हर जगह भावुक नहीं होना है, अपने अंदर एक स्थिरता लानी है। भावुकता से लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपने आप को समझना है, यही आपके लिए उपाय है। दूसरा उपाय हनुमंत उपासना, जैसे मैंने पहले भी कहा, हनुमान जी की उपासना जितना आप कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये रहा आपकी अक्टूबर का महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री।